हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है और उसी सीरीज़ के अंदर आपको कुछ बढ़िया दिवाली के शेयर्स, यानी कि दिवाली से दिवाली आपकी जो बेहतर कर जाएं, वो आपके शेयर्स आपके सामने लेके आएंगे। आज गौरांग शाह आपको वो शेयर्स बता रहे हैं। गौरांग साहब, दिवाली तो खैर अभी थोड़ी सी दूर है, लेकिन हम आपको दिवाली पे भी जोड़ेंगे, उससे पहले भी जोड़ेंगे। तो लेकिन उस शेयर पहले ले लेते हैं आपसे। दिवाली पे आपको बधाइयाँ देंगे, लेकिन शेयर थोड़ा पहले बता दीजिए, ताकि थोड़ा बहुत फंड वंड भी अरेंज करना पड़ता है ना। बिल्कुल डिम्पी जी, पहले तो धन्यवाद मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आपको और सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक शेयर का जिक्र जो हमने पिछले कई समय से हमारे ही चैनल 18 स्वदेश पर निवेश के लिए राय दी थी, वो है टाटा पावर का। और जिस प्रकार से ऊर्जा की किल्लत और आने वाले समय में ऊर्जा की मांग बढ़ने वाली है डिम्पी जी, उसको ध्यान में रखते हुए और उसके साथ साथ सरकार की जो नीतियां है नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, तो हमें लग रहा है कि कमूमन सभी ऊर्जा उत्पादन कंपनियां को फायदा मिलेगा, ऊर्जा वितरीकरण कंपनी को फायदा मिलेगा और ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनियों को फायदा मिलेगा। ऊर्जा उत्पादन इसलिए और टाटा पावर इसलिए क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी टाटा समूह की ग्रुप की कंपनी है, निरंतर लगातार अपनी क्षमता विस्तार कर रहे हैं। आने वाले समय में जो ग्रीन एनर्जी है, विंड एंड सोलर, वहां पर उन्होंने अपनी क्षमता बढ़ाने की बात की है। मौजूदा स्तर से अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है निवेश करने के लिए, तो एक साधारण सा लक्ष्य हमने करीबन 550 का बना करके रखा है। लेकिन ये भी कहना अनिवार्य होगा कि अगर नतीजे और क्षमता जो जुड़ने वाली है उस पर अगर तीव्र गति से काम हुआ और नतीजे अच्छा है, तो इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इतना ध्यान रखिए कि ये लंबी अवधि के लिए बुनियादी स्तर के आधार पर हम राय दे रहे हैं, तो अनिवार्य होगा आपकी समय सीमा कम से कम 12, 16 या 18 महीने से ज्यादा हो। टाटा पावर 550 रुपये के टारगेट के लिए आपकी दिवाली को रोशन करेगा। ये शेयर अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर इसको शामिल करें। 1 साल की अवधि के लिए आपको इसको खरीदना है। तो दिवाली की थीम में भी कहीं न कहीं जेल कर रहा है ये शेयर टाटा पावर का। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये दिवाली बोनस पिक हमारे दर्शकों को बताने के लिए दिवाली से पहले ही। चलिए बाजार पर लौटेंगे और बाजार में तेज़ी थोड़ी सी बड़ी है। निफ्टी बैंक की जो तेज़ी है वो 200 अंकों के आसपास की हो गई है और निफ्टी की जो मजबूती है वो है 65-70 अंकों के आसपास की। और इस तेज़ी में जो अहम योगदान है वो 2 बैंकों का है। एक तो आईसीआईसी बैंक जिसकी तेज़ी करीब 1% के आसपास थी, वो बढ़ के 1.5% के आसपास हो गई है। और जो दूसरा शेयर है वो है एचडीएफसी बैंक का। कल की अच्छी तेजी के बाद आज फिर से शेयर चल रहा है और कहीं न कहीं भाव इसका हो गया है 1750 रुपए के आसपास का और नजर है 1794 पर, जहां तक ये शेयर पहुंचा और वहां से फिर ये नीचे आ गया था। एक जरा इस पर व्यू चाहेंगे चंदन जी आपका। एचडीएफसी बैंक की अब जो तेजी हो रही है, क्या आपको लग रहा है कि जो पिछले हाईज थे, रीसेंट हाई, उसको पार करके ये शेयर आगे चलने के लिए तैयार हो गया है? और अगर किसी ने अभी तक इस तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया है उनके लिए भी मौका दे रहा है शेयर ये? बिल्कुल, एचडीएफसी बैंक देखिए लास्ट टाइम भी जो रैली हुई थी वो 1615 1620 के आसपास हुई थी और अब की बार भी आप देखोगे 1613 के बॉटम बना के हम 1740-50 पे पहुंच चुके हैं। तो बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। 1710 का इमीडिएट सपोर्ट है और ऊपर में 1790 1788 तक के टारगेट बनने चाहिए। 1790 तक के टारगेट आपके लिए बनने चाहिए। कल की तेज गिरावट के बाद हम देख रहे हैं कि टाटा कंज्यूमर का जो शेयर है आज भी ये प्रेशर दिखा रहा है। 1000 रुपए के मुहाने पर आके बिल्कुल ये खड़ा है। 1000 रुपए अगर टूटता है अगर इसमें चंदन जी 1004 का लो बनाया है टाटा कंज्यूमर ने, ये शेयर कितना गिर सकता है? इसके सपोर्ट्स कहां पर होंगे फिर? ये स्टॉक ने एक बड़ा डेंट देखा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लग गए और काउंटर एक वीक स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर चुका है। मल्टीपल राउंडिंग टॉप्स देखने को मिले। 1000 के नीचे सीधा 950 930 तक के डाउन साइड आ रहे हैं, जो मौजूदा लेवल से 5 से 7% के इमीडिएट डिक्लाइन से।